यूनिफाइड एकीकृत 8वां सप्ताह। दूसरों की आत्म स्वीकृति को बढ़ावा देना। आपकी संपूर्णता को साकार करने के लिए हर कोई आपका माध्यम है। इस पाठ्यक्रम में आपके स्व के प्रति आपकी अपनी जिम्मेदारी पर जोर दिया गया है और यही उचित है। आपको अपने भाग्य को स्वयं स्वीकार करना होगा। आपके पास अपनी स्वतंत्र इच्छा है। पूर्ण क्षमता वाला जीवन जीने के लिए आपको स्वतंत्र रूप से इच्छा शक्ति का उपयोग करना होगा। ये हर किसी के लिए सच है। फिर भी हम सबके बीच एक संबंध है। जब तक हम में से एक भी अलग रहता है तब तक सभी के लिए असंतुलन बना रहता है। यदि मेज का एक पैर अलग हो जाए या थोड़ा छोटा ही हो जाए तो ये पूरी मेज को गिरा देता है, चाहे अन्य पैर कितने भी सही क्यों ना हो। इसी तरह हर किसी का मनोभाव, वास्तविकता की धारणा और जागरूकता आपके अपने मनोभाव को प्रभावित करती है। ये सामूहिक चेतना है। हर कोई उस सामूहिक जागरूकता में बंधा हुआ है। ये आपके अपने दृष्टिकोण, आपके अपने मूल्यों और आपकी अपनी इच्छाओं को आकार देता है। इस तरह बाकी सभी लोग आपकी पूर्णता को साकार करने का माध्यम है। अन्य लोग सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हैं, ये आपका ही एक हिस्सा है। आप इससे निपटने के लिए मजबूर हैं। दरअसल ये अन्य लोग उन विचारों के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है जिन्हें अब आपको अपने सृजन के सूत्र में सही करना होगा। इस सामूहिक चेतना में त्रुटियाँ जितनी प्रबल होंगी, आप पर दबाव उतना ही अधिक होगा और सुधार उतना ही कठिन होगा। तो बाकी सभी के साथ जो हो रहा है उसमें आपकी निश्चित भागीदारी है। उसी तरह जब बड़ी संख्या में लोग अपनी सोच को सुधारते हैं, उसे ईश्वर के विचार के अनुरूप लाते हैं, तो आप उनसे प्रभावित होते हैं। आपकी अपनी प्रक्रिया आसान हो जाती है। सत्य की क्रमबद्धता की एक दिलचस्प विशेषता है। केवल थोड़ी सी सुव्यवस्था बहुत दूर तक सहायता करती है। प्रकाश तरंगों की पूरी प्रणाली को सही क्रम में लाने के लिए कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित प्रकाश तरंगों की आवश्यकता होती है। इसका परिणाम लेज़र जैसा प्रकाश है। चुंबकों के साथ भी ऐसा ही देखा जाता है। संपूर्ण चुंबकीय प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए केवल कुछ व्यवस्थित तरंगों की आवश्यकता होती है। सामूहिक चेतना के साथ भी ऐसा ही है। कुछ व्यवस्थित बुद्धियाँ पूरे समाज को बहुत प्रभावित करती है। किसी समुदाय का एक छोटा सा हिस्सा उस पूरे समुदाय को बदल सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस तरह के बदलाव पर किसी का ध्यान नहीं जाता। ये बस होता है। हाल के वर्षों में इस तरह का बदलाव हो रहा है। ऐसे सैकड़ों समूह और अनगिनत व्यक्ति हैं जो अपने उच्च स्व के साथ और सारी सृष्टि के साथ एकीकृत होकर पूर्ण अस्तित्व का अनुभव करना अपना प्राथमिक लक्ष्य बनाते हैं। ये पाठ्यक्रम ऐसा ही एक उदाहरण है। इस सदी में आपने आध्यात्मिक मूल्यों, शारीरिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति मानव जाति में एक नई चिंता देखी है। आपके वैश्विक स्तर पर कई विनाशकारी प्रथाओं को उलटते हुए देखा है। ये उलटफेर केवल कुछ समूहों और लोगों के कारण हो रही है जिनके विचार
ईश्वर के विचारों के अनुरूप है। वे कुछ लोग दुनिया बदल रहे हैं, वे वस्तु तो आपकी संपूर्णता के लिए आपका वाहन है। पृथ्वी पर अब ये लोगों का वह छोटा केंद्र है जो आपकी जागरूकता का विस्तार कर रहा है। बहुत साल पहले शायद आपको इस कोर्स में कोई दिलचस्पी नहीं रही होगी। निश्चित रूप से आप इसमें इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाते यदि सामूहिक चेतना बदलती ना होती। अब पूर्णता की ओर लौटने की इच्छा आपकी जागरूकता का एक हिस्सा है, तो वास्तव में आपकी पूर्णता को साकार करने के लिए हर कोई आपका माध्यम है। इसमें सभी एक साथ हैं, हालांकि आप स्वयं के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें दूसरों के लिए भी कुछ जिम्मेदारी शामिल है। आप तब तक संपूर्णता का संपूर्ण अनुभव नहीं कर सकते जब तक बाकी सभी लोग आपके साथ इसका अनुभव ना करें। मेज के सभी पैर एकत्रित होने चाहिए। पिछले सप्ताह अपने दूसरों की मदद करने में कुछ आनंद का अनुभव किया। आपने अपने कुछ बेहद करीबी लोगों के आभा मंडल को बिन बुलाए प्रभाव से मुक्त कर दिया। आपको तुरंत उस साधारण कार्य को करने का आनंद महसूस हुआ। आप उनकी नई आज़ादी में परोक्ष रूप से रहे, भले ही थोड़े समय के लिए। इस सप्ताह आप दूसरों की मदद करने की परिधि का विस्तार करेंगे। आप ऐसा उन्हें उपदेश देकर या उनसे बात कर कर नहीं करेंगे। आपको धर्म परिवर्तन कराने में कोई रुचि नहीं है। आप किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप बस उनकी जागरूकता को बदलने में मदद करने के लिए अपनी स्वयं की सृजनात्मक शक्तियों का उपयोग करने जा रहे हैं। याद रखें, हम सभी जुड़े हुए हैं। आप जो सोचते और विश्वास करते हैं उसका असर आपके आसपास के लोगों पर पड़ता है। वास्तव में पृथ्वी के हर प्राणी पर जब आपके विचार ईश्वर के उस सृजनात्मक विचार के साथ एक होते हैं, तब आपका प्रभाव उस समय की तुलना में हजारों गुना अधिक शक्तिशाली होता है। जब आप अपने द्वारा बनाए गए किसी विचार पर विचार कर रहे होते हैं, इस सप्ताह अपने निकटतम लोगों में से एक या दो के लिए एक सृजन का सूत्र बनाएं। यदि आपके पास समय हो तो आप अपने अन्य सूत्रों का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इस सप्ताह इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी जाएगी। सूत्र में आप बस ये दावा करते हैं कि उन व्यक्तियों में आत्मस्वीकृति हो। आप उन व्यक्तियों के लिए आत्मस्वीकृति का दावा करते हैं और स्वीकार करते हैं। ये समझना जरूरी है, आप उनकी आत्मस्वीकृति का दावा करते हैं। इसका मतलब है कि आप इस आत्मस्वीकृति को समझते हैं। आप विश्वास करते हैं कि उनके पास ये है। आप जानते हैं कि उनके पास ये है। ये आपके विचार है जिनसे आप निपट रहे हैं। तो सूत्र के विचार खंड में अपने उन विचारों पर विचार करें जो उनकी आत्मस्वीकृति के प्रति आपके विश्वास में हस्तक्षेप करते हैं। इसी तरह ये आपकी क्षमा की स्वीकृति है जिसे आप क्षमा खंड में निपटा रहे हैं। एक बार जब आप उनकी आत्मस्वीकृति को अपने मन में दृढ़ता से स्थापित कर लेते हैं, तब आप उसे अपने अनुभव के लिए निर्मित करते हैं। निस्संदेह उन्हें भी इसका फल मिलता है। उन्हें आत्मस्वीकृति प्राप्त होती है। ये नहीं बताया जा सकता कि आपकी चेतना के स्तर के लिए कितने लोग आंशिक रूप से जिम्मेदार है। संपूर्णता की अनुभूति के लिए हर कोई एक दूसरे का माध्यम है। इस सूत्र का निर्माण करके आप किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं।
वास्तव में आप उनकी स्वतंत्र इच्छा को बढ़ावा दे रहे हैं। जब वे एकीकृत नहीं होते हैं तब किसी के पास स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। कल्पित भय, चिंताएं, अलगाव, अकेलापन, गरीबी, दुख ये स्वतंत्र इच्छा के सच्चे दुश्मन हैं। एक बार जब एकीकृत होते हैं और आत्म स्वीकृति का अनुभव करते हैं तो उनमें स्वतंत्र इच्छा होती है। हालांकि ये एकमात्र सृजन का सूत्र है जिसे आप किसी के लिए उनकी सहमति के बिना कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार या गरीब या दुख या कुछ भी चुनता है तो आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ईश्वर स्वयं अपने प्रिय की रचना में हस्तक्षेप नहीं करेगा, भले ही वह त्रुटि और भ्रम से भरी हो। स्वतंत्र इच्छा निरपेक्ष नियम के द्वारा संरक्षित है। किसी व्यक्ति की अनुमति से आप उसके द्वारा अनुभव की जा रही किसी समस्या के लिए सृजन का सूत्र बना सकते हैं। बस सृजन का सूत्र इस भावना के साथ कहें कि हम अपने विचार और अपनी धारणा के साथ काम कर रहे हैं। आप समाधान का दावा करें। आप इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि आप इस पर विश्वास करते हैं और जानते हैं कि समाधान पहले से ही निर्मित है। निस्संदेह ये सृजन के अन्य किसी स्तर पर है। ये आपके विचार और आपकी क्षमा है जिससे आप निपटते हैं। तब उनका समाधान आपका अनुभव बन जाता है। क्या शानदार उपहार है। लेकिन याद रखें कि आप ऐसा केवल उनकी अनुमति से ही करें। हम किसी अन्य व्यक्ति की रचना या उनकी स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। धन्यवाद।